आम मिडिल क्लास आम आदमी के लिए काम करते हैं, उसके लिए सोचते हैं। मोदी जी केवल और केवल अपने कुछ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए, अपने कुछ अरबपति दोस्तों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। केजरीवाल जी 24 घंटे देश के लिए सोचते हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे किसी गरीब से गरीब आदमी का इलाज करवा दिया जाए। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि कौन से राज्य में पोजीशन की सरकार है, उसको पैसे देके या सीबीआई का डर दिखा के या ईडी का डर दिखा के कैसे उसको गिरा दिया जाए। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में पैसे के दम पे, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे कई सरकारें गिराई हैं, आप सबने भी रिपोर्ट किया है। महाराष्ट्र में, गोवा में, तमाम बिहार में भी किया था इन्होंने, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। पूरे देश के लोग इनसे अब दुखी हैं कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो। जिनको हमने राज्य के लिए किया है उसको राज्य के लिए अच्छा सोचें। मोदी जी केवल सीबीआई, ईडी, पैसा सब लगा के, साम दाम दंड भेद लगा के केवल सरकारें गिराने का 24 घंटे सपना देखते हैं। उसके अलावा मोदी जी को कोई सपना ही नहीं आता आजकल। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज, कल, परसों में, कभी भी ये सीबीआई, ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। धन्यवाद। मनीष जी, जब आप ये बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठते हैं कि रेड जो हुई वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई और आप एजुकेशन और हेल्थ पे चले जाते हैं। ये नहीं बता रहे कि आपने जो पॉलिसी में लास्ट में बंद करके पुरानी पॉलिसी को शुरू किया, उससे आपको अगर फायदा था तो आपने बदली क्यों? देखो, मैं भी बोला कि मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहाँ पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। इसमें बीजेपी पहले दिन से आरोप लगा रही है कि 144 करोड़ रुपए जो है धारकों के रिफंड किए गए और ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में भी ये वाली बात है, जिससे मैं कह रहा हूँ ये सीबीआई की एफआईआर है। इसमें मनोज तिवारी के 8,000 करोड़ का घोटाला कहाँ है? इसमें बीजेपी के नेताओं के 1100 करोड़ वाला घोटाला कहाँ है जो कह रहे हैं? इसमें वो 140 करोड़ का घोटाला कहाँ है? बताएं। इसमें लिखा है कि सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीबीआई की एफआईआर में लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट ने इनसे पॉलिसी को बनाते हैं अंडू फेवर किया मिडलमैन और उसको इसमें समीर महेंद्रू है, उसने जो एक पैसा ट्रांसफर किया है 1 करोड़ रुपए, वो दिनेश अरोड़ा किसी आम आदमी पार्टी के लीडर का बड़ा करीबी है। तो क्या संबंध है? अरोड़ा को जानते हैं? क्या ये क्या है? मैं तो कह रहा हूँ अगर मुद्दा घोटाला होता तो आज सीबीआई बड़े बड़े जो किंग पिंस 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं उनके यहाँ बैठे होते। मेरे यहाँ किसी के यहाँ बैठे हैं, उनको भी पता है कि घोटाला नहीं है, बैठे हैं, ठीक है। थैंक यू।
तो देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए और वही बातें दोहराते हुए कि यहाँ मुद्दा घोटाला नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार डर रही है और सीधा सीधा उन्होंने कहा 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा।